हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ ये बुक डिस्कस करना चाह रहा था, अहिंसा बाय देवदत्त पटनायक, 100 रिफ्लेक्शंस ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जस्ट अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है और ये मैंने जस्ट अभी ख़त्म की है। छोटी बुक है और ये देख सकते हैं, ब्लू कवर की हार्ड कवर है और कुछ 100 पन्ने के आसपास, 150 पन्ने की किताब है। ये ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है। किस बारे में है ये? पहली बात, जैसे देवदत्त पटनायक जी हमेशा कहते हैं कि ये इनका पर्सपेक्टिव है इसमें, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, बट काफ़ी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और हिस्टोरिकल सोर्सेज को इन्होंने रेफ़र करके हड़प्पा के बारे में, जो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और हड़प्पा, और आजकल इसको सरस्वती सभ्यता भी बोला जा रहा है। तो ये देखिए, इन्होंने एक्नॉलेजमेंट्स में लिखा है कि देखिए ये जनरल पर्पस के लिए इन्होंने बुक लिखी है और इन लोगों का इन्होंने वर्क्स जो हैं उनको स्टडी करके एक तरीके से सिंपल आम आदमी की भाषा के लिए उन्होंने ये बुक लिखी है। इस बुक के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा और क्या इसमें अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा इसमें। तो पहली बात तो जैसे ये थोड़ी स्पेकुलेटिव है, तो ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से 100 रिफ्लेक्शन जो है उनको 5 भाग में डिवाइड किया हुआ है कि जो हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता में शॉर्ट में अगर कहूँ तो ये कुछ आप समझ लीजिए आज से 4000 साल पुरानी सभ्यता रही है, जो कि नॉर्थ इंडिया, अफ़गानिस्तान, आज का पाकिस्तान, थोड़ा ईरान का पोर्शन तक फैली थी। बहुत बड़ी सभ्यता थी और एंशिएंट सिविलाइजेशंस में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जो कहते हैं ना, सिविलाइजेशंस जो रही हैं, सभ्यताएँ रही हैं, संस्कृतियाँ नहीं हैं। सभ्यता और संस्कृति जो शब्द यूज़ होते हैं, कि एक मेसोपोटामिया में थी जो आज का इराक वाला रीजन है, एक इजिप्ट की थी, एक चाइना की थी और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अहिंसा नाम इसलिए है कि जब बाकी तीनों सभ्यताओं से कंपेयर किया जाता है तो हड़प्पा का जो आज तक हमें सब जो वहाँ पे सबूत मिले हैं, उनमें वायलेंस बहुत कम या फिर ऑलमोस्ट ज़ीरो मिला है। कोई ऐसी इमेजरी, कोई सील्स ऐसी नहीं मिली हैं जिसमें वायलेंस का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया गया हो, जहाँ की अगर आप उससे मेसोपोटामिया की सील्स और जो सुमेर रीजन था और इजिप्ट की जो सील्स हैं, वहाँ पे फिर भी वायलेंस देखने को मिलता है। बट यहाँ समहाउ इतने बड़े रीजन में बहुत सारी, इनका ये कहना है कि बहुत सारी शायद क्लैंस या एक साथ रहते थे, ट्रेडिंग करते थे, और कैसे एक मार्केट इकोनॉमी ये एक इसमें दर्शाया गया कि समहाउ इन्होंने पीसफुली रहना सीख लिया था एटलीस्ट 600-700 साल तक। तो ये देखिए, ये 100 चैप्टर्स इन्होंने, तो उनकी जो मिथोलॉजी रही है, मतलब उनके आइडियाज़, वो कैसे दुनिया को देखते थे हड़प्पन लोग, उनके रिसोर्सेज वो कहाँ से लाते थे, उनकी जो नॉलेज कैसे उसमें दर्शाई जाती है कि किन किन चीज़ों के बारे में उनको जानकारी थी। स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि क्योंकि ये मर्चेंट कम्युनिटी शायद यहाँ पे ज़्यादा भारी थी, तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन के किस किस रूप में देखा जाता है, और वहाँ के लोगों के बारे में, हड़प्पा के लोगों के बारे में हम क्या कह सकते हैं, और फाइनली कंक्लूजन। तो इनकी इस बुक में, और एक और चीज़, ये ब्लू कलर क्यों यूज़ करते हैं ये भी इन्होंने इसमें लिखा है कि लापिस lazuli, जो एक ब्लू कलर का स्टोन है जो कि सिर्फ अफ़गानिस्तान में मिलता है, और कैसे वो हड़प्पा में प्रोसेस होके सुमेर तक जाता था, और वो इनको हड़प्पन्स को मेलुहा कह के बुलाते थे। तो ये सब एविडेंस के रूप में मिला हुआ है। तो कई चैप्टर्स इसमें बहुत अच्छे हैं। आपको जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हर चैप्टर का रफली एक पेज का ही चैप्टर है, इसलिए मैंने कहा 150 पेज की मुश्किल से किताब है, और उसमें भी एक पेज में इन्होंने एक एस्पेक्ट कवर किया हुआ है हड़प्पा का। और लेफ़्ट साइड में आपको उससे रिलेटेड बहुत ही इनके हैंड ड्रॉन डायग्राम्स हैं, जो कि अच्छी चीज़ ये है कि बहुत क्लियरली जो इनको कॉन्सेप्ट शो करना होता है वो अब ये शो कर लेते हैं। बट जो ओरिजिनल सील्स हैं वो इसमें एक भी, मतलब जैसे फ़ोटो यूज़ नहीं हुई है, तो वो आप ऐसे गूगल भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने एक्यूरेटली डिपिक्ट किया गया है। जैसे कि ये वाली सील है, ये देवदत्त जी का थोड़ा सब्जेक्टिव इसमें इंटरप्रिटेशन है कि ये कोई लेडी है शायद, और वो 2 वॉरिंग जो लड़ रहे हैं भाई, उनको अलग कर रही है, उनको रोक रही है शायद, बट इसका दूसरा भी कुछ इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो वो सील देख के आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो हैंड ड्रॉन तो देवदत्त जी की हमेशा रहती ही हैं ड्राइंग्स, और बहुत ही डिटेल में आपको मैप्स के थ्रू और मतलब हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और ज्योग्राफी, काफ़ी फील्ड्स का आपको इसमें मेल मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया गया है कि ये देखिए हड़प्पा उस वक्त कहाँ था और कौन कौन से माउंटेन रेंजेस से वो सराउंडेड था, इसलिए जो माउंटेन गोट है और वो उसके सील्स में उसको सिंबल मिलते हैं। तो ये देखिए जो ग्रेट बाथ मिलता है, सॉरी ये स्टेप वेल है, सॉरी ग्रेट बाथ नहीं। तो नक्षत्रों का क्या उसमें योगदान रहा है। तो बहुत सारे आपको चैप्टर्स इसमें मिल जाएंगे, मैं इसमें एक एक करके तो नहीं चुन पाऊँगा, लेकिन ये देखिए एंशिएंट सिविलाइजेशंस कनेक्टेड बाय द ब्रॉन्ज एज ट्रेडिंग नेटवर्क। ये देखिए बरियल्स का चैप्टर, जैसे कि इनिशियली हड़प्पन्स को ऐसे बरी किया जाता था फीटल पोजीशन में। तो कुछ इससे क्या दर्शाया जा रहा है, इससे आप सोच सकते हैं कि जैसे इंसान इस दुनिया में आता है जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में उनको रख के एक तरीके से विदा किया जा रहा है। ये प्री अर्बन फेज़ जो हड़प्पा का रहा है, और फिर बाद में ग्रेव्स कुछ ऐसी मिलती हैं। तो हड़प्पा के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा इसमें, एक एक एस्पेक्ट बहुत अच्छे से कवर किया गया है। कुछ स्पेकुलेशन भी है और लेकिन मतलब बहुत ही इलॉजिकल स्पेकुलेशन तो मुझे नहीं लगा, सेंसिबल नहीं हैं ज़्यादातर स्पेकुलेशंस। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था कि जो कंक्लूजन वाला चैप्टर है और जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, वो बहुत ही ज़रूरी चैप्टर्स हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पूरा पर्सपेक्टिव में डाल देते हैं इस चीज़ को कि कैसे लोग हिस्ट्री को समझते हैं, हम लोग कैसे समझते हैं, इंडियंस खासकर की कैसे हिस्ट्री को समझते हैं। हिस्ट्री की जो समझ है, ये देखिए ट्रूथ बी टोल्ड, हमें इंडियन हड़प्पा के बारे में ब्रिटिश की वजह से ही पता है, हम चाहे कुछ भी कहें, बट उससे पहले भारतीयों का हिस्ट्री को लेके थोड़ा अलग व्यू था। तो जैसे हम जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा था उसी को प्रॉपर हिस्ट्री मान लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये व्यू चेंज हुआ ब्रिटिश के आने के बाद, क्योंकि एक साइंटिफिक रैशनल मेथड मिला लोगों को हिस्ट्री, अपनी ही हिस्ट्री को खगोलने का। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ने सारे एंशेंट वो स्ट्रक्चर्स खोजे थे उसके बाद। ये जो लेकिन फील्ड ऑफ हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी है, साइंटिफिक डेटिंग, ये सब जो है वो हिस्ट्री के टूल्स जो हैं वो वेस्ट से आए हैं, और वो अब हमें अपनी ही हिस्ट्री को समझने का एक अच्छा नज़रिया दे रहे हैं। तो ये देखिए शुरू में ये पूरा हिस्ट्री को वो समझाते हैं, थोड़ा टाइमलाइन भी देते हैं, और कैसे हिस्ट्री को देखिए अलग अलग लोग कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। इसमें ये बायसेस दिखा रहे हैं बेसिकली सबके, और इनके खुद के भी बायसेस हैं, उनसे ये क्लियर कट पहले ही बता देते हैं। लेकिन कैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैसे हिस्ट्री या हड़प्पा को समझा, इस्लामिक हिस्टोरियंस ने कैसे हिस्ट्री को समझा, हड़प्पा के जो शहर मिले हैं, फिर ब्राह्मण हिस्टोरियंस ने कैसे समझा, जैन, तमिल, तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। और तो इससे मतलब लोगों को अवगत रहना चाहिए। जैसे जैसे टाइम बीतेगा और एविडेंस आएंगे तो एक ना एक इंटरप्रिटेशन तो सही हो ही जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स हों वो हमें पता हों। ये देखिए ये ओकल्ट सॉल्यूशंस फ्रॉम हड़प्पा, क्योंकि सुमेर में ये घोष को लेके काफ़ी मान्यताएं थीं, तो उनको दूर रखने के लिए जो तावीज़ लोग पहनते थे वो यहीं से जाते थे, हड़प्पा से बन के। तो बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं इसमें, और मैं कोई एक इसमें पिक भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत आपको जानकारी मिल जाएगी, बहुत डिटेल में इन्होंने एक एक चैप्टर, एक एक, ये देखिए जैसे मेजर्स के बारे में था कि वेट्स के लिए, लेंथ के लिए, वॉल्यूम के लिए ये लोग कुछ ऐसा यूज़ करते होंगे, स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में आप सोचिए स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना कितना मुश्किल रहा होगा, फिर भी इन्होंने विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी ये मेंटेन कर लिया। तो ये एक अहिंसावादी सोच दर्शाता है। और ये देखिए सुमेरियन, क्योंकि ये मेसोपोटामिया और इंडस के जो शहर हैं कंटेम्प्रेरी थे, तो उनका टाउन प्लानिंग देखिए, और इंडस के जो टाउन्स एक्सकेवेट हुए हैं वो कितना स्टार्क डिफरेंस है ना, कितना नीटली प्लान्ड है और ये कितना अनऑर्गेनाइज्ड है।
तो हिस्ट्री में रुचि नहीं भी अगर हो किसी को, लेकिन ये जो ग्रेट सिविलाइजेशंस रही हैं इनके बारे में पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। और ये भी दर्शाते हैं कि 5000 साल रफली से लोगों में जो मान्यताएं हैं, जो उनकी जो उनकी ग्रीड्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो ज़्यादा बदली नहीं है। उनका पहनावा और उनके रहन सहन का तरीका, उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। हालांकि टेक्नोलॉजी हाँ चेंज हुई है, बट जो मेंटल अपैरेटस है वो काफ़ी हद तक सेम ही है। तो ये देखिए, इसमें लग्जरी गुड्स जाते थे। हाँ, एक चीज़ और है, इन्होंने 5 भाग में जो चैप्टर्स डिवाइड किए हैं वो कुछ ऐसे किए हैं। तो सेकेंडरी सोर्सेज था, पहला मैथोलॉजी था, ये स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में है। तो इसमें ये वाला सिंबल इन्होंने क्यों यूज़ किया मुझे ये नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ये बर्ड का स्टैंडर्ड का क्या लेना देना। अच्छा, शायद स्टैंडर्ड उसको भी कहते थे, जो आई थिंक हर क्लैन एक सिंबल जो छोटा सा स्टैचू यूज़ करता था अपने लिए, तो शायद उससे रिलेटेड हो। बट ये आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। ऐसा लग रहा है कि एक एंशिएंट सिविलाइजेशन, क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट है आज तक डिकोड नहीं हो पाई है, अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है कि वो क्या कहना चाह रहे थे। सिर्फ हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं। तो ये आपको पढ़ने में बड़ा एक पजल सा लगेगा कि हाँ, क्या इसका यही मतलब हो सकता है, इसका क्या मतलब हो सकता है, इन्होंने ऐसा क्यों बिल्ड किया होगा। क्योंकि देखिए, बाकी सभ्यताओं के बारे में तो काफ़ी रिसर्चें हो चुकी हैं। सुमेर के बारे में और क्यूनेफॉर्म जो स्क्रिप्ट थी उनकी, वो डिकोड हो चुकी है। एक हड़प्पा ही एक लास्ट रिमेनिंग ग्रेट सिविलाइजेशन का पजल बची हुई है। तो आई थिंक हर इंडियन को ये पढ़नी चाहिए बुक, और आपको काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें मिल जाएंगी इस बुक में। देखिए, पॉटरी के स्टाइल्स, किस टाइप के पॉट्स वहाँ मिले हैं, और तो बेसिकली हड़प्पा के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए वो इन्होंने इसमें काफ़ी कवर की है। कुछ पार्ट स्पेकुलेटिव है, अगर आप उसको छोड़ भी दें तो भी मैं कहूँगा ये हड़प्पा के बारे में काफ़ी अच्छी बुक। और 100 पेजेस में आप, मतलब एक तरीके से मैं कहूँगा, काफ़ी हद तक मास्टर बन जाएंगे इस सभ्यता के बारे में जानने में, एटलीस्ट कि कौन कौन सी रिवर सिविलाइजेशंस थी, क्या क्या मिला है। देखिए, अलग अलग क्लस्टर्स में चीज़ें मिली हैं, पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग, गुजरात में अलग। कैसे इनकी सीज़न से रिलेटेड इनका पूरा शायद सिस्टम था, और कौन सी क्रॉप्स कहाँ उगाई जाती थी समर में, विंटर में। ये इकोलॉजिकल जोन्स कवर किए हैं बहुत ही अच्छे से। मतलब मैं इसमें दिख रहा है मुझे कि काफ़ी रिसर्च पेपर्स जैसे का इन्होंने समेशन करके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आम आदमी के लिए ये समझाया हुआ है। नक्षत्र का सिस्टम भी शायद यहीं से आता है। ये देखिए, स्वास्तिक, ये जो बिग डिपर का मूवमेंट है वहाँ से स्वास्तिक बनता है, इसलिए ये सिंबल कई सभ्यताओं में मिलता है। तो आपको पक्का कई चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। और इनके सिंबल्स के देखिए बिल्कुल पजल की तरह हैं कि ऐसा क्यों दिखाया गया होगा कि एक पेड़ है, और उस पीपल पेड़ है शायद, और उसमें ये 2 गोट्स हैं, उसमें से निकल रही हैं। क्या मतलब हो सकता है इसका, क्यों ये लोग इसको पूछते होंगे। ये वाला देखिए सिंबल, जैसे ये एक पेंडेंट मिला है जिसमें कि एक वूम बनी है उसके अंदर, और शायद ये खुद भी एक वूम है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडिया है अगर इसका मतलब वूम है तो आप ये रियल में आप ये सील गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि देवदत्त जी का इंटरप्रिटेशन सही है या इवन जो अभी कंटेम्प्रेरी इसका इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे हैं। आप अपना इंटरप्रिटेशन भी सोच सकते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है। फाइनल वर्ड तो जब डिसाइफर हो जाएगी शायद स्क्रिप्ट, तभी पता चलेगा। और ये देखिए, इस टाइप की सील्स एक्चुअली जितना मैंने देखा था कि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट बहुत छोटी छोटी सील्स हैं और बहुत सारी हैं, कुछ 2000 सील्स हैं। ये जो सील्स ये 2 से 4 सेंटीमीटर होंगी, लेकिन उनकी इमेजेस कहीं एक जगह बहुत सारी, मतलब कोई अच्छी सी इंटरप्रिटेड किसी बुक में मुझे आज तक मिला नहीं। शायद कोई एकेडमिक बुक में ज़रूर होगा, बट ये सील्स मैंने इतनी सारी देखी नहीं है। हमने सिर्फ पशुपति सील और 1-2 सील्स के बारे में ही, वो जो यूनिकॉर्न सा बना है उसी के बारे में पता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेट बाथ के बारे में हमें पता होता है। तो लेकिन इन्होंने काफ़ी सील्स का इसमें ये देखिए, ये वाली सील ही सबको पता है ज़्यादा से ज़्यादा हड़प्पा के बारे में। तो क्या ये सही में ये जो हैं ये प्रोटोशिवा भी कुछ लोग कहते हैं, क्या ये इस सील का यही मतलब है? ये इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। और बट ये देखिए, मैं ये दिखाना चाहता, ये देखिए कितने कॉम्पोजिट टाइप की वो मिले हैं कि अब ये ऑब्वियसली इमेजिनेशन तो दर्शा ही रहा है, लेकिन इसका कुछ मतलब भी होगा। हो सकता है ये कुछ 2 या 3 क्लैन के कोalition हो, शायद उसका डिपिक्शन हो कि हर क्लैन का एक सिंबल था और उसको जोड़ दिया गया। इसमें कुछ 9 बीस हैं, ये आगे डिस्कस करते हैं। ये 9 इसमें जानवर बने हुए हैं, और ऐसे ही बाद में कुछ
ओडिया महाभारत में भी ऐसी कुछ नव गुंजर करके एक जीव का ये शायद अर्जुन से रिलेटेड था, मुझे ध्यान नहीं, बट कितना फैसिनेटिंग है। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है बाद में भी कुछ 1000-2000 साल बाद भी अलग तरीके से यूज़ हो रहा है। और ये देखिए सुमेर के सिटीज़ ऊंचाई की तरफ जाते हुए बनते थे और यहाँ पे सारे ज़्यादातर फ्लैट सिटीज़ ही मिले हैं। इवन जो सिटाडेल बोलते हैं वो भी काफ़ी हद तक फ्लैट ही है। और ये सुमेर के एक मूर्ति है, उसमें जो आँखें हैं वो लापिस लजूली की बनी है। लापिस लजूली एक ब्लू स्टोन था जो आपसे अफ़गानिस्तान से मिलता है, इसलिए उन्होंने ये बुक का कवर भी बहुत ही सुंदर ब्लू उसी स्टोन के कलर में यूज़ किया है। तो ये बुक पढ़िए और आपको बहुत मज़ा आएगा हड़प्पा के बारे में जानकारी लेने में। और जो स्पेकुलेटिव पोर्शन है उसमें आप एटलीस्ट आपको सोचने को मिलेगा कि भाई क्या है, अभी तक डिकोड तो हुआ नहीं है, फाइनल वर्ड तो आया नहीं है। तो इसको पढ़िए और शेयर कीजिए और थैंक यू।